हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का क्रिस्टल स्कूल की ओर से स्वागत है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारा अभी जो शैक्षणिक कार्य है वो बंद है। अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन से हमारा अभ्यास है वो शुरू करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास, जन्म सन 1388 ईस्वी सन, निधन सन 1518 ईस्वी सन अनुमानित। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। यहाँ पे रैदास का इंट्रोडक्स का हमने अभ्यास किया। अब हम ये पद के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते। प्रस्तुत पदों में संत रैदास का दास्य भाव है वो प्रकट हुआ है। उन्होंने अपने पदों में भगवान के प्रति अपने अटूट संबंधों की पुष्टि की है। इन पदों में उन्होंने चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी दास जैसे प्रतीकों के माध्यम से अपनी भक्ति भावना व्यक्त की है। हम जानते हैं कि ये पद के अंदर रैदास जी ने प्रभु जी को क्या बताया है, कि प्रभु जी को चंदन बताया और स्वयं को पानी बताया है। हमारी फर्स्ट पंक्ति में रैदास जी ने प्रभु जी को चंदन बताया है और स्वयं को पानी। सेकेंड पंक्ति में रैदास जी ने प्रभु जी को गणपन और स्वयं को मोरा यानी कि मोर बताया है। थर्ड पंक्ति में रैदास जी ने प्रभु जी को दीपक और स्वयं को दीपक की बाती बताया है। फोर्थ पंक्ति में रैदास जी ने प्रभु जी को मोती और स्वयं को मोती में पिरोए जाने वाला धागा बताया है। फिफ्थ पंक्ति के अंदर रैदास जी ने प्रभु जी को स्वामी और खुद को दासा बताया है यानी कि सेवक बताया है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब हम पद के बारे में ज़्यादा थोड़ा अभ्यास करते। हमारा फर्स्ट पद है वो हम स्टार्ट करते। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं स्वयं पानी। झाकी अंग अंग बास समानी। झाकी यानी जिसकी, अंग अंग यानी शरीर का सभी अंग, बास यानी सुगंध।
समानी यानी कि व्याप्त हो गई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं स्वयं पानी हूँ, जिसकी अंग अंग बास समानी, कि जिसकी सुगंध है वो शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। यानी कि मेरे भक्ति भाव के माध्यम से आपकी सुगंध है वो मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो गई है। तो ये हमारा फर्स्ट पद है वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पद में संत रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। तो हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ, आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण शरीर के अंग में व्याप्त हो गई है। आ गया समझ में? अब हमारा सेकंड पद है वो स्टार्ट करते। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा। गन यानी बादल, बन यानी जंगल, मोरा यानी मोर, जैसे यानी जिसकी, चितवत यानी देखता है, चंद यानी चांद या तो चंद्रमा, चकोरा यानी कि तीतर जैसा पक्षी जो चंद्र की ओर देखता है। तो सेकंड पद के अंदर रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसी तरह वर्षा ऋतु में काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह आपको देखकर मैं मदमस्त हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, कि हे प्रभु जैसे चातक पक्षी है वो चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। अब हमारा थर्ड पद है वो स्टार्ट करते। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी यानी जिसकी, ज्योति यानी ज्योति। थर्ड पद के अंदर रैदास जी कहते कि प्रभु मेरी भक्ति है वो दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति की अभिलाषा करता हूँ। हमारा फोर्थ पद है वो स्टार्ट करते। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही, सोनही यानी कि सोने में, मिलत यानी कि मिलना, सुहागा यानी कि क्षार द्रव्य जो सोने को गलाने का काम आता है। फोर्थ पद में कहते हैं कि हे प्रभु मेरे लिए आप क्या हो, तो के चमकदार मोती हो। कहते हैं ना कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप मेरे लिए क्या हो, एक चमकदार मोती हो। कि अपने आप को वह क्या मानता है, एक धागा मानता है कि जिसमें मोती है वो पिरोया जाता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे अपनी भक्ति के द्वारा भगवान के रूप में जुड़े रहना चाहते। और जैसे सोनही मिलत सुहागा,
यानी कहते हैं कि वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की क्या देते, संज्ञा देते। सोने और सुहागे का स्थायी संबंध होता है। सोने और सुहागे का क्या होता है, एक स्थायी संबंध होता है। तो संत रैदास का प्रभु से इसी प्रकार का आत्मीय संबंध है, इसलिए उसने सोने और सुहागे का बोला है। अब हमारी 5th पद है, वो स्टार्ट करते। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। 5th पद के अंदर रैदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु आप मेरे मालिक हो। स्वामी यानी कि मालिक, और मैं क्या हूँ, आपका दास हूँ। यानी कि प्रभु आप मेरे लिए मालिक हो और मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, यानी सेवक का भाव समर्पित करना चाहता हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। वे कहते हैं कि प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है, यानी कि मैं आपके साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहता हूँ। कैसी तरह, तो कि जैसी तरह चंदन और पानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, बादल और मोर, दीपक और बाती, प्रभु मोती और धागा, सोना और सुहागा, स्वामी और दास, इन सभी का जो संबंध है वही संबंध, वैसे संबंध से मैं भी आपके साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो 5 पद है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। आज हमने चैप्टर नंबर 1 का अभ्यास है वो यहाँ पूर्ण किया है। सो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आप नोट डाउन कर लीजिए। आज चैप्टर नंबर 1 का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, ये आपको 1 टाइम होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके।